टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, चल सकती है। इट मीन्स आपका गिवन है क्या, स्पीड ऑफ बोट गिवन है, ओके 13 किलोमीटर पर आवर। और क्या गिवन है क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि समान दिशा में धारा की गति है ना, यहाँ पे आपका क्या गिवन है फ्रेंड, स्पीड ऑफ वाटर गिवन है ना 4 किलोमीटर पर आवर। डब्ल्यू का भी वैल्यू आपका गिवन है। चलो बोला गया क्या कि नौका विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम की बात किया जा रहा है फ्रेंड, 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। ठीक है, तो सिंपल से यहां से अप स्ट्रीम बना लो पहले। ठीक है, अप स्ट्रीम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, सबको पता होगा बोट माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट होता है, इट मींस वाटर। तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 4 करोगे तो क्या होगा 9 किलोमीटर पर आवर क्या निकल गया अप स्ट्रीम। ओके, अब पूछा जा रहा है जो डिस्टेंस है ना 63 किलोमीटर वो कितने टाइम में कवर करेगा अप स्ट्रीम में। ठीक है, तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस है आपका 63, अप स्ट्रीम में कितना निकाले फ्रेंड 9 से डिवाइड कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, 9 7 जा 63 होता है, इट मींस 7 आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ये 7 आवर, ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला क्या है किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पे दो बिंदु P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। ठीक है, देखो समझना है, मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है आपका, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट आपका Q है फ्रेंड। क्लियर है, अच्छा R है फ्रेंड। ठीक है, इसके बीच में आपका एक पॉइंट है, ये R है, और इसके बीच में आपका एक मध्य बिंदु है Q, ये बोला गया। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोला गया यहाँ पे देखना, कोई नाव P से Q तक, ठीक है P से Q यहां से यहां तक, ठीक है समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है यहां से यहां तक P से Q तक वापस 12 घंटे में आ सकती है, और P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। ठीक है, तो बताइए R से P तक जाने में कितना समय लगेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है R से P तक यहां तक। चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आप डिस्टेंस लेट कर लो, एक सिलेक्ट कर लेते हैं P से Q तक, ओके, और Q से R तक भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बोट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट मींस वाटर का स्पीड भी लेट कर लेते हैं, क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ टाइम ही गिवन है। ठीक है फ्रेंड, चलो तो W का भी वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं, W किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां से रिलेशन बनाते हैं, बोला जा रहा है क्या कि P से R, यहाँ पे देखो P से Q तक और वापस 12 घंटे में, ठीक है, आ सकती है। ओके, और P से Q यहाँ पे आपका 2 इक्वेशन बनेगा। चलो पहला इक्वेशन बनाते हैं, P से Q, पहले Q जाएगा फिर वापस आएगा। यहाँ पे देखो सेंटेंस समझना, ये बोला गया जाता है और आता है, यहाँ पे थोड़ा सा हिडन है चीज। देखो तो मतलब x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब बोट प्लस वाटर, और फिर वापस भी तो आएगा। ठीक है, x किलोमीटर समझना, एक बार गया P से Q तक गया, फिर वापस P तक आया फ्रेंड, ये डिस्टेंस एक बार इसी डिस्टेंस को गया और आया, ये बोला जा रहा है। तो अगेंस्ट इट मींस अप स्ट्रीम की बात करें तो B माइनस W लगाएंगे, तब इसको टाइम कितना लगता है 12 आवर। ठीक है, ये हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो। चलो अब नीचे देखना, यहाँ पे बोला गया P से R, अब टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x होगा ना। क्लियर है, इसको जाने में तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लगाएंगे ना। अच्छा, आ सकती है, यहाँ आ सकती है बोला क्वेश्चन, तो अप स्ट्रीम लगाएंगे। क्वेश्चन पे ध्यान देना फ्रेंड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आ सकती है, मतलब इधर से लौट रहा है अप स्ट्रीम। ओके, अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x और x ये था और x, तो 2x हो गया ना। तो 2x डिस्टेंस को समझना, 2x डिस्टेंस को अप स्ट्रीम से इट मींस बोट माइनस वाटर लगाएंगे, कितना टाइम लेता है 16 आवर 40 मिनट। तो हम लोग इसको भी घंटा चेंज कर लेते हैं, तो 60 से डिवाइड कर लिए, काटेंगे ओके फ्रेंड 20 से काट लो, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ भी काटेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 23 से कितना हो गया 43, 16 3 से 48, 48 और 2 50 हो गया ना फ्रेंड, 50/3 आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। टाइम पूछा जा रहा है तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब 2x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब यहाँ से समझना हमारे पास क्या है, इसको हटाना होगा आपको, है ना। यहाँ पे देखो आपका अप स्ट्रीम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या कर लो आप, यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ भी 2 से हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 से। चलो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपका साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो समझना आपका ये वाला टर्म तो कट गया 2x अपॉन
अप स्ट्रीम में बी माइनस डब्ल्यू, ये कट गया। अब इधर बचा है फ्रेंड आपका 2x अपॉन बी प्लस डब्ल्यू बच गया, इज इक्वल टू इधर क्या हो गया आपका 24 माइनस ऑफ 50/3। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप 24 3 से 72 होता है ना, माइनस 50/3। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड, चलो ये चेक करोगे यहाँ पे, तो सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगा आपका 22 हो जाएगा ना, 22/3। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे क्योंकि कंप्लीट कटेगा नहीं फ्रेंड, तो मिक्स फ्रैक्शन में बना लेते हैं। ओके 7 3 से 21। ओके फ्रेंड, बचा क्या 1, 7 होल 1/3 आवर आपका टाइम लगेगा, ये टाइम ही था। ठीक है, ऊपर क्या है आपका डिस्टेंस है और नीचे ये क्या फ्रेंड आपका स्पीड है कि नहीं, तो ये आपका टाइम निकल गया। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है? आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, लेकिन यहीं से मेरा टाइम निकल गया 7 होल 1/3%, तो इसका कोई नीड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो ऑप्शन 4 7 होल 1/3 आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है एक व्यक्ति 1 घंटे 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत, इट मींस अप स्ट्रीम, समझना धारा के विपरीत इट मींस अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड? तो अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। आपका क्या टाइम गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन में, समझना यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर, टाइम भी गिवन है, तो हम लोग अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। 4 किलोमीटर टाइम है, 1 घंटा 20 मिनट, तो इसको क्या लिखेंगे फ्रेंड 1 आवर 20/60 कर लेंगे, होगा ना, काटते हैं तो ये हो गया आपका 3। 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3, इट मीन्स 3 बन जा 3, ये 4 हो गया ना, तो 4/3, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 4 कट जाएगा फ्रेंड आपका, काट लो। अल्टीमेटली निकला कितना 3 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम निकल गया। ओके, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है और केवल 24 मिनट में, यहाँ भी आपका टाइम गिवन है, स्थान पर वापस आ जाता है उसी स्थान पे। मतलब अब यहाँ पे देखो वापस आने का मतलब क्या है, यहाँ पे जा रहा था, देखो सपोज कर लो उल्टा गया, मतलब अगर फ्लो रिवर इधर से हो रहा है तो ये अप स्ट्रीम में पहले आया, इधर लौटा। ठीक है, अब इधर की ओर जा रहा है, मतलब इधर की ओर जा रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम की ओर जा रहा है, तो हम लोग डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज समझना फ्रेंड, यहाँ पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाउन स्ट्रीम निकालोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझना, यहाँ विपरीत दिशा का मतलब ये अप स्ट्रीम बोला जा रहा है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और वापस आ जाता है यहाँ पे 24 मिनट में उसी स्थान पे वापस आ जाता है, मतलब ये जाएगा टुवर्ड, इधर जाएगा डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हुआ होगा ये चीज। कितना है डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है फ्रेंड, ये डिस्टेंस अगर जाएगा आएगा तभी तो डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। टाइम कितना लग रहा है आपका 24 मिनट, है ना, लगा लो 24 मिनट। अब 24 मिनट को हम लोग क्या चेंज कर लेते हैं घंटा में। क्लियर फ्रेंड? तो 60 से डिवाइड कर लो। ओके, सो क्या लिखेंगे 4 × 60 और नीचे आपका 24 हो जाएगा। काट लो, काटेंगे तो ये 6 4 24, 6 से काटेंगे तो ये आपका 10 हो गया। इट मींस आपका 10 किलोमीटर ये आपका डाउन स्ट्रीम निकल गया। ठीक है, ये 6 है आपका। ठीक है फ्रेंड, चलो अच्छे से मैं लिख देता हूँ इसको। ये क्या आपका 60 है और इसको मैंने काटा है 10 टाइम। चलो ठीक है, डाउन स्ट्रीम निकल गया। पूछा क्या जा रहा था यहाँ पे, बोला जा रहा है तो उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो बोट निकालना होगा ना, तो बोट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बताया हूँ। जब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पता है फ्रेंड, तो क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम लगाते हैं। ठीक है, और बाई 2 कर लेते हैं, सॉरी प्लस करते हैं। वाटर निकालने के लिए हम लोग माइनस करते हैं। डाउन स्ट्रीम कितना निकाले 10, अप स्ट्रीम कितना निकाले फ्रेंड 3। ठीक है, बाई 2, इट मीन्स 13/2 किलोमीटर आपका क्या निकल गया, किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट निकल गया, है ना। अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम आपका देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 13 किलोमीटर की बात कर रहा है। अब जाता है शांत पानी में ना, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का झंझट ही नहीं है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट से आप डिवाइड कर सकते हो, 13/2 है। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे 13/13 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 13 कैंसिल हो गया, एट मींस आपका 2 घंटा टाइम लगेगा। ठीक है फ्रेंड, 2 आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज समझना फ्रेंड, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ऑप्शन फर्स्ट। इस क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला गया है एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह के विपरीत, यहाँ भी अप स्ट्रीम की बात किया जा रहा है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो अप स्ट्रीम बनाते हैं। ये कितना हो जाएगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ फ्रेंड, समझना फ्रैक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, 4 3 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 15, 15/4 मैंने डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे। क्लियर है, ये आपका क्या निकला, डिस्टेंस था और टाइम भी गिवन है फ्रेंड, कितना 1 होल, ये टाइम है आपका 1 होल 1/2। सो क्या लिखेंगे
3/2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 15/4, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकलेगा, अपस्ट्रीम। इसको काट लेते हैं, ये 5 हो गया फ्रेंड और ये 2 हो गया। क्लियर है, तो ये 5/2 किलोमीटर पर आवर आपका क्या निकल गया, अपस्ट्रीम। ठीक है फ्रेंड, अब देखो बनाते हैं यहाँ तक क्लियर है। अब धारा के प्रवाह की दिशा में, ठीक है, 13 किलोमीटर की दूरी। ओके, अब धारा की प्रवाह की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, समझना है क्वेश्चन को। डिस्टेंस है 13 किलोमीटर, टाइम है आपका 2 आवर। ठीक है ना, तो ये क्या निकलेगा, कटेगा तो है नहीं, तो डाउन स्ट्रीम आपका निकल गया 13/2 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में समझना, बोला जा रहा है उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी। तो पहले यहाँ तो बोट निकालना होगा, स्थिर जल बोल दिया तो मतलब बोट निकालना होगा, बोट का स्पीड लगाओ, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। ठीक है, अप स्ट्रीम है बाई 2। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। कितना निकाले, डाउन स्ट्रीम 13/2 और प्लस अप स्ट्रीम कितना है फ्रेंड, 5/2 और नीचे आपका बाई 2 है। कितना हो गया आपका 18 और बाई 2 था तो 2 नीचे भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको काट भी लेते हैं, 2 से कट गया तो आपका 9 हो गया। इट मीन्स 9/2 निकल गया बोट का स्पीड। क्लियर है, चलो अब आपको फाइंड करना है क्या, टाइम फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना था फिर 90, स्पीड ऑफ बोट निकाल चुके हो 9/2, तो 2 आप ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, निकाले ना स्पीड ऑफ बोट, इसी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। इसको काटेंगे, 9 से काटोगे तो ये हो गया आपका 10 × 2 कितना हो गया 20 आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया है एक नाव 55 मिनट, यहाँ पे देखना 55 मिनट धारा के प्रवाह के विपरीत, मतलब बोला गया क्या फ्रेंड, विपरीत मतलब आपका यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात किया जा रहा है 55 मिनट में। ओके, और 3 किलोमीटर धारा के प्रवाह की दिशा में, 3 किलोमीटर प्रवाह की दिशा में। चलो बनाते हैं, दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है या 1 घंटा या नाव 1 घंटा 25 मिनट में धारा के प्रवाह के विपरीत। यहाँ पे देखो विपरीत दिशा वाला यहाँ पे गिवन है। अच्छा, 2 इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं डाउन स्ट्रीम, है ना, प्रवाह की दिशा में कितना जा रहा है आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है फ्रेंड, डाउन स्ट्रीम ले लो। ठीक है, प्लस टोटल टाइम गिवन है आपका 55 मिनट। ठीक है, अब अप स्ट्रीम की बात किया जा रहा है फ्रेंड आपका कहाँ, ओके 3 किलोमीटर धारा के प्रवाह, अच्छा विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, यहीं ऊपर लिखा हुआ था फ्रेंड 3 किलोमीटर है, ये अप स्ट्रीम की बात किया जा रहा है। टोटल टाइम लगता है आपका 55 मिनट। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिनट को हम लोग घंटा बना लेते हैं, 60 से डिवाइड कर लिए। क्लियर है, इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर सकते हो। ओके, अगर इसको हम लोग काट लें 11 से, 5 से काट लेते हैं फ्रेंड, 11 से तो कटेगा नहीं, नीचे 5 से काटते हैं तो आपका ऊपर 11 हो गया, नीचे आपका 12 हो गया, 11/12। ओके, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे आपका टाइम गिवन है, पूरा टाइम गिवन है आने जाने का, धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में, है ना। ये डाउन अप स्ट्रीम की बात किया जा रहा है, कितना जाता है 4 किलोमीटर। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 किलोमीटर। ओके, अप स्ट्रीम में जाता है, प्लस डाउन स्ट्रीम की बात किया जा रहा है धारा के प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर, है ना, 9/d लगा लो, डाउन स्ट्रीम की बात हो गया। टोटल टाइम लगता है 1 घंटा 25 मिनट, है ना। देखो यहाँ पे 1 घंटा 25 मिनट कैसे लिखेंगे, 1 होल 25/60 लिख लेंगे। ठीक है, मिनट को हम लोग घंटा बना लिए 60 से डिवाइड करके। चलो ठीक है, ये 60 ऐसे समझ लेना। तो काटोगे तो कटेगा, 5 से काट लेते तो ये आपका 5 हो गया और नीचे आपका 12 हो गया। ओके, तो 17 कितना हो जाएगा 12। आप सेकेंड कंसीडर कर सकते हो। क्वेश्चन में समझना पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखो बोला जा रहा है धारा प्रवाह की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात किया जा रहा है, यह नाव 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो डाउन स्ट्रीम की बात किया जा रहा है तो हम लोग इसमें से क्या करते हैं, अप स्ट्रीम हटा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अप स्ट्रीम हटाने के लिए देखो यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ 4 है, तो बैलेंस करना होगा ना, हम लोग 12 बना लेते हैं। तो एक काम कर लो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो 4 से फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ भी आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ भी होगा आपका 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी होगा। इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 3 से, यहाँ भी हो जाएगा 3 से, बस सॉल्व कर लेना। ठीक है, साइन चेंज करते हैं फ्रेंड, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब देखो 4 3 12 ये, ठीक है 12 अपॉन अप स्ट्रीम, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा।
ठीक है, ये हो गया आपका 20/d माइनस 27/d लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा फ्रेंड 4×3=12, इसको भी काटोगे तो 4×3=12, इट मीन्स हो गया आपका 11/3 माइनस 17/4 हो जाएगा ना। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। 11×4=44 माइनस 51/4×3=12। ठीक है, सॉल्व कर लो। इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम तो डी ही होगा अल्टीमेटली। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 7/d होगा इज इक्वल टू आपका इसको सब्सट्रैक्ट करोगे। ओके फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपका 7 ना, 7 होगा। ठीक है, माइनस का 7 और 12, तो ये -7 कट जाएगा आपका। ठीक है, अल्टीमेटली जो डी का वैल्यू आया आपका, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। चलो, आपके पास डाउन स्ट्रीम निकल गया। ओके, ठीक है फ्रेंड। अब टाइम पूछा जा रहा था, देखो धारा की प्रवाह की दिशा में, है ना। यहाँ पे शांत जल बोलता तब हम लोग स्पीड ऑफ बोट से डिवाइड कर लेते फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे धारा की दिशा में बोला जा रहा है तो हम लोग डाउन स्ट्रीम से डिवाइड करेंगे। इसमें क्या होता है फ्रेंड, आपका बोट प्लस वाटर होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस वाटर होता है। क्लियर है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, चलो तो टाइम निकालते हैं। आपका डिस्टेंस कितना है 43.2/12 लगाएंगे। चलो इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे आपका 10 आ गया। ठीक है फ्रेंड, 12 से इसको काट लो तो ये कटेगा 36 हो जाएगा। एडवांस आप इसको लिख सकते हो 36/10, तो डेसिमल वैल्यू आएगा 3.6। ठीक है, आर आपका ये करेक्ट आंसर होगा, 3.6 है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर टाइम निकल गया। देखो किसमें है 3.6, ऑप्शन सेकंड में। क्लियर है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला गया एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में, है ना, बहाव का दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम की बात किया जा रहा है। ठीक है, 13 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है। 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत दिशा में, ठीक है, लिया गया समय। अच्छा, यहाँ पे 7 किलोमीटर चलता है विपरीत दिशा में और समय बराबर है। बोला गया है 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए लिया गया समय बराबर है, मतलब टाइम इक्वल है फ्रेंड, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे धारा गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर गिवन है 3 किलोमीटर और स्थिर पानी है 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय, तो मतलब स्पीड ऑफ बोट निकालना होगा। आपके पास सिर्फ गिवन है क्या, स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, कितना गिवन है, देखो यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। और क्या गिवन है फ्रेंड, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट नहीं पता है तो स्पीड ऑफ बोट आपको निकालना होगा, तो हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे बोला है कि टाइम आपका इक्वल है। ठीक है, तो रिलेशन बनाएंगे, डिस्टेंस अपन स्पीड बनाएंगे फ्रेंड। ठीक है, चलो आपके पास 13 किलोमीटर की बात कर रहा था, 13 किलोमीटर जाता है, कैसे जाता है फ्रेंड, ये बहाव है ना, नाव द्वारा बहाव की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ वाटर प्लस स्पीड ऑफ बोट कर लेंगे। ठीक है, इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो बी प्लस स्पीड ऑफ वाटर कितना आपका गिवन है, तो एज इट इज लिख लो, ये टाइम बन गया इज इक्वल टू, आप स्ट्रीम में भी टाइम बनाएंगे फ्रेंड, कितना जाता है 7 किलोमीटर। स्पीड ये डिस्टेंस हो गया, अब स्पीड आप स्ट्रीम का लगाएंगे तो क्या होता है फ्रेंड, बी माइनस डब्ल्यू 3 हो गया। आई कि क्लियर हुआ, ये क्या टाइम का रिलेशन बना रहे थे फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि टाइम इक्वल था इस वजह से मैंने इक्वल किया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, कर ले 13b ओके, और 39 हो जाएगा इज इक्वल टू 7b और 21 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से समझना 13b है और यहाँ पे 7b ओके, तो 6 होगा ना, 6b हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6b होगा इज इक्वल टू, और इन दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएगा फ्रेंड, 39 राइट साइड जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, एट मींस आपका 21 प्लस 39 करेंगे, 40 हो गया, 40 और 21 20 है ना, 1 इसको दिए तो 41 फ्रेंड, और 20 और ऐड कर लेते तो 60 हो गया। ठीक है, चलो 60 हो गया, काट लो, कट रहा है 6 से 10, एट मींस आपका स्पीड ऑफ बोट निकल गया, क्या निकला फ्रेंड, 10 किलोमीटर पर आवर। बस यही तो करना था और कुछ नहीं करना है ना। अब स्थिर जल में बोला जा रहा था, क्वेश्चन में देखना स्थिर पानी में बोला जा रहा था फ्रेंड, तो झंझट ही नहीं है ना। स्पीड ऑफ बोट से हम लोग डिवाइड करते हैं, टाइम निकालना है अल्टीमेटली। आपका डिस्टेंस कितना है गिवन है 44.8, इसमें आप स्पीड से डिवाइड कर लोगे, बोट की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर से, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, डेसिमल हटा लो और नीचे आपका एक और जीरो आ जाएगा, 400 हो गया ना, 100 हो गया फ्रेंड, ऐसे लिख लो 448 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइड करेंगे तो 400 4 टाइम लगेगा, बचा कितना 48 और अपॉन में आपका 100 होगा।
ठीक है फ्रेंड, इसको काटेंगे तो 4 से काट लो, 12 4 जा 48 और इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर आएगा 4 होल 12/25। ओके आर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका टाइम निकल के आया। ठीक है, यूपी क्लियर हुआ होगा। बस स्टेप बाय स्टेप काम करते जाना है फ्रेंड, आपका आंसर आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे रीड करेंगे तो सारा काम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। देखो 4 होल 12/25 किस में दिख रहा है? ऑप्शन 4 में दिख रहा है ना, 4 होल 12/25। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है क्या, एक नाव 54 मिनट में धारा प्रवाह के प्रतिकूल, समझना लैंग्वेज पकड़ना फ्रेंड, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम की बात किया जा रहा है। टोटल टाइम गिवन है 54 और 3.6 किलोमीटर धारा प्रवाह के दिशा में, ये आपका डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है ना। 5.4 किलोमीटर जा सकती है। तो इक्वेशन बनाते हैं। 3.6 जाता है, 3.6 कैसे जाता है फ्रेंड? आपका अप स्ट्रीम में, क्वेश्चन में कुछ भी ले सकते हो, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका 3.6 किलोमीटर है ना, किसी को पहले लिख सकते हो अगर साइन प्लस में है तो यहाँ पे अप स्ट्रीम ले लो या डाउन स्ट्रीम भी पहले लिख सकते हो। प्लस 5.4 किलोमीटर, ये कैसे जाता है फ्रेंड? धारा के प्रवाह में, मतलब डाउन स्ट्रीम हो गया। टोटल टाइम आपका लगता है 54 मिनट। अब समझना यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 54 मिनट है। ओके, और जो हमारा स्पीड है किलोमीटर में है, तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे ना। ठीक है, तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर लो। क्लियर है? कर सकते हैं ना। और इसको काटेंगे, देखो और कुछ कटेगा है ना, तो हम लोग इसको 6 से काट लेते हैं। 6 9 54 9 हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया। और कटेगा 9 से इसको काट लेते हैं, ये भी 6 9 54 8 में 0.6 हो जाएगा फ्रेंड, और ये 9 चौके 36 तो 0.4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब अल्टीमेटली आपका क्या इक्वेशन बचा? 0.4 अपॉन अप स्ट्रीम प्लस 0.6 अपॉन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1/10 हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलो रहने देते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो करते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, जबकि यह 58.5 मिनट में है ना। ये दूसरा इक्वेशन बनेगा फ्रेंड, धारा प्रवाह के प्रतिकूल। यहाँ भी अप स्ट्रीम की बात किया जा रहा है। 5.4 किलोमीटर, चलो एक और इक्वेशन बनाते हैं। 5.4 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम में बात कर रहा था, प्लस और धारा के प्रवाह के दिशा में यहाँ पे देखना डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, 3.6 जाता है। 3.6 लगाएंगे, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लगा लो। आपका टोटल टाइम बता रखा था यहाँ पे 58 पॉइंट, देखो क्वेश्चन में है ना, टोटल टाइम 58.5 मिनट है, तो हम लोग इसको भी घंटा बना लेंगे 60 से डिवाइड करके। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, यहाँ से आप डेसिमल हटाओ और नीचे आपका एक 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया अल्टीमेटली यहाँ पे 500, काट सकते हो इसको है ना। ये 585 अपॉन 600 हो जाएगा ना। 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 120 होगा फ्रेंड, बड़ापन 60 होता है, और इसको 5 से काटेंगे तो ये 1 हो गया फ्रेंड। ठीक है, अगेन 1 होगा, 7 × 5 = 35, ये हो गया। ओके, आप इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लो। ठीक है, और भी काट सकते हो इसको, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अगर इसको काटें तो 5 से काटेंगे, ठीक है, या फिर रहने दो, या फिर कैसे काटते हैं, एक काम और कर लेते हैं हम लोग, छोटा और कर लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, तो इसको हम लोग 13 से काटें। इधर देखो आपका ये कितना है, आपका 54 है ना, तो 54 है, तो उसको कैसे काट सकते हैं? 6 9 54, 6 9 54 होगा, 9 चौके 36। ठीक है, और ये 13 9 जा होता है ना। चलो हाँ, 9 से तो कट जाएगा ना फ्रेंड। ठीक है, 39 जहाँ कट जाएगा, यहाँ पे इसको 9 से काट लो। 39 जा 117, और इसको 9 चौके 36 मतलब 0.4 हो गया, और ये हो गया फ्रेंड आपका 6 9 54 मतलब 0.6। अब ठीक है, क्लियर है? बस इधर पकड़ना था आपको, 0.6 हो गया। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन था। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है धारा प्रवाह की दिशा में, है ना, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात बोला जा रहा है। तो अप स्ट्रीम हम लोग को खत्म करना होगा, इसको खत्म करना होगा। खत्म करने के लिए हम लोग बैलेंस करेंगे। ये 0.4 है, 0.6 है ना। तो क्या करेंगे फ्रेंड, अब क्या बना सकते हो इसको? ओके, 12 बना सकते हैं ना, 12 4 2 4 3 12 एंड 6 2 12 है ना, 4 3 12। तो चलो इसको हम लोग बना लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप 3 से, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे फ्रेंड? 6 2 12, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी 3 से हो गया फ्रेंड आपका, इसमें भी 3 से हो गया। और इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड इक्वेशन में, 6 2 हो जाएगा, ये भी आप 2 कर लोगे, यहाँ भी आप 13 है फ्रेंड ये। ठीक है, तो इसमें आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, बस हो गया।
ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब आपका ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, 4 3 12, 0.1.2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 1.2 हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन लगा लो। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे बचा 1.8 हो जा बचा फ्रेंड आपका डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे माइनस लगाओगे, 4 2 8 है ना, 0.8 हो गया अपन डाउन स्ट्रीम लगाओगे, इज इक्वल टू आपका हो गया फ्रेंड आपका 3/10 माइनस, यहाँ पे सेकंड में देखना 13 बचा था, यहाँ पे देखो 13 मल्टीप्लाई 2 26, और बाई नीचे क्या था फ्रेंड 120, ये करना था आपको। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे 120 हो गया, नहीं ये आपका 120 हो गया, तो एलसीएम का तो झंझट ही खत्म हो गया, नीचे एलसीएम 120 हो जाएगा, क्लियर है, 120 हो गया। चलो ये हो गया 36 माइनस 26/120 है ना, दैट मींस यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो नीचे होगा आपका एलसीएम लेंगे, अच्छा ये भी तो डाउन स्ट्रीम होगा ना, ये डाउन स्ट्रीम होगा फ्रेंड, समझना, अप स्ट्रीम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इससे आपका यू वाला टर्म तो कट गया, यहाँ भी डाउन स्ट्रीम होगा। चलो ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 18 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा आपका 10 बचेगा, है ना, डेसिमल है तो आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1/d हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू आपका इधर 10 बचेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो गया फ्रेंड 10 अपन 120, 1 0 कैंसिल कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है फ्रेंड, सॉरी 1 0 कैंसिल कर लो आप, दैट मींस आपका डी का जो वैल्यू आया 12 किलोमीटर पर आवर, चलो आपका निकल गया डी का वैल्यू, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। अब क्वेश्चन में बोला ही जा रहा था आपका क्या, धारा प्रवाह की दिशा में, हम लोग निकाल चुके हैं डाउन स्ट्रीम का वैल्यू, चलो टाइम निकाल लेते हैं। आपका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड, आप निकाले हो डाउन स्ट्रीम है ना स्पीड, तो ऊपर डिस्टेंस हो गया, नीचे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका स्पीड है ना 12, पूछा जा रहा है आपका मिनट में फ्रेंड, ये टाइम निकला किस चीज़ में, घंटा में है ना, तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, चलो काट लेते हैं, काटोगे तो 12 5 60 हो जाएगा, 12 5 से 60 होता है, और 5 × 10 इट मीन्स आपका 50 मिनट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। देखो ऑप्शन सेकंड क्लियर है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 मिनट आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ओके ये आपका करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके 8 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड, बोला गया है एक नाव 45 मिनट, टाइम देखना 45 मिनट में जल प्रवाह के विपरीत, यहाँ भी अप स्ट्रीम की बात किया जा रहा था, ठीक है 5 किलोमीटर, चलो इस क्वेश्चन बनाते हैं, 5 किलोमीटर है अप स्ट्रीम, टोटल टाइम गिवन है, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम भी होगा क्वेश्चन में, जल प्रवाह की दिशा में, यहाँ पे गिवन है लेकिन फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है फ्रेंड ये, सो क्या लिखोगे आप 7 होल 1/2 को 15/2 लिखोगे ना, 7 2 से 14 1 15 है ना, 15/2 और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लगा लो, टोटल टाइम लग रहा है 45 मिनट है ना, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 45 मिनट फ्रेंड, तो हम लोग इसको घंटा बना लेते हैं 60 से डिवाइड करके, चलो इसको काटोगे तो 15 से काट लेते हैं, 15 3 से 45 एंड 15 4 जा, सॉरी 15 3 से 45 होता है ना, और 15 4 जा 60 होता है, ठीक है, चलो ठीक है फ्रेंड, अब इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 7.5 भी लिख सकते हो फ्रेंड, चलो 7.5 इसको लिख लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसको क्लियर है, चलो ठीक है 7.5 कर लिए 15/2 को, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो, ओके ये निकल के आया आपका, चलो नेक्स्ट बोला जा रहा है यह 25 मिनट, अब यहाँ पे फाइनल टाइम गिवन है 25 मिनट जल प्रवाह की दिशा में डाउन स्ट्रीम है ना, डाउन स्ट्रीम में बोला जा रहा है 5 किलोमीटर, चलो 5 किलोमीटर लगाते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस, और क्वेश्चन में विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर लगा लो, 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम है ना, जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में, अच्छा ठीक है, यहाँ पे जल प्रवाह की विपरीत दिशा में इस बार आपको अप स्ट्रीम निकालना होगा, क्वेश्चन समझना विपरीत दिशा में, तो हम लोग अप स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम को कैंसिल करेंगे, और टोटल आपका जो टाइम था ना ये गिवन है क्वेश्चन में, कितना टाइम गिवन है फ्रेंड इसका 25 मिनट, तो 25 मिनट को हम लोग घंटा बना लेते हैं 60 से डिवाइड करके, ओके काट लो 5 से, 5 5 जा, और ये आपका 12 हो जाएगा, इट मींस 5/12 ये निकल गया आपका सेकंड इक्वेशन। हम लोग को इसमें से हटाना क्या है क्वेश्चन में से, अप स्ट्रीम, क्योंकि सॉरी डाउन स्ट्रीम, क्योंकि क्वेश्चन में विपरीत दिशा में पूछा जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम हटाने के लिए हम लोग बैलेंस करेंगे डाउन स्ट्रीम को, समझना यहाँ पे 7.5 है फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5, इट मींस ऐसे डेसिमल हटा लो तो 75 दिख रहा है, मतलब 15 5 था, आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 15 से, इट मींस 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 1.5 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड, क्वेश्चन सेकंड में 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, चलो कलर मैं चेंज कर लेता हूँ कंफ्यूजन हो जाएगा,
ठीक है 1.5 क्लियर है। और यहाँ पे आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, बस माइनस कर लो। अब ये तो ऑलरेडी 75 था आपका, 7.5 था, तो ये भी आपका 7.5 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट गया, ठीक है, बचा क्या 5/u और माइनस ये कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 15। सबको पता होगा ये चीज 375 होता है और एक डेसिमल मतलब 100 नीचे होगा ना, इट मींस आपका होगा 3.75, ठीक है, अपॉन लगा लो यहाँ पे अपस्ट्रीम। चलो इन दोनों का काम भी हो गया हमारा। इक्वल टू इधर करना है नंबर वाला है ना, 3/4 है और माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 75, इट मीन 7.5 अपॉन 12 है ना। चलो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो है ना, 3 तो एलसीएम का झंझट खत्म, नीचे आपका 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 - 7.5, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलो नीचे तो आपका यू है तो कोई झंझट नहीं है, आप एलसीएम यू ही लोगे, ठीक है। तो 5 - 3.7 करेंगे 3.75 करेंगे तो आपका होगा 1.25 डिवाइडेड बाई यू इक्वल टू इधर क्या निकलेगा फ्रेंड, आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1.5 है ना, इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 1.5, ठीक है, और बाई आपका 12 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब काटना है बस आपको, यहाँ से आपका यू निकालना है, ओके। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से, चलो ठीक है, यू को अकेला कर लेते हैं, उसके बाद सारा वैल्यू हम लोग एक साइड ले आते हैं। 1.25 मल्टीप्लाई 12 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये यू है आपका, ओके, ठीक है, डेसिमल हटा लो, ठीक है फ्रेंड, डेसिमल हटा लेते हैं यहाँ से भी हटाते तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे आपका ये 100 हो जाएगा। चलो ठीक है, कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर काटते हैं इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं, 5 से काट लो, ओके फ्रेंड, तो 5 3 और इसको काटेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 25, ओके, 4 3 12, ये हो गया 4 और ये इसको 4 से काटोगे तो ये 25 हो गया, चलो कट गया आपका 25 बस बचा क्या 10 ही तो बचा, ओके। तो आपका अप स्ट्रीम क्या निकल गया यहाँ फ्रेंड, आपका 10 किलोमीटर बराबर, ठीक है फ्रेंड, आपका अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर बराबर निकला। अप स्ट्रीम में ही आपका टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस आपका गिवन है क्वेश्चन में कितना 12 किलोमीटर, ओके फ्रेंड। और अप स्ट्रीम में बोला जा रहा था ना, यहाँ पे देखो विपरीत दिशा में हम लोग निकाल चुके 10 से डिवाइड कर लेंगे, ओके। और मिनट में पूछा जा रहा था, ये घंटा में निकलेगा फ्रेंड, तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिनट बन जाएगा, ठीक है। चलो काट लेते हैं, 1 0 1 0 काट लो, ठीक है फ्रेंड, 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 12 6 72, ओके, 72 मिनट आपका करेक्ट आंसर है, ओके फ्रेंड, 72 मिनट, ओके फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, टाइम पूछा जा रहा था, क्लियर है, ओके फ्रेंड, 72 मिनट देखो ऑप्शन फर्स्ट में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके फ्रेंड, क्या हो गया 9 नंबर देखो क्वेश्चन को, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन देखना फ्रेंड, बोला गया है सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर आवर की चाल, यहाँ पे क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट गिवन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया स्पीड ऑफ बोट है आपके पास 19 किलोमीटर पर आवर, और बोला गया है चाल से चल सकती है यदि धारा की चाल, यहाँ पे स्पीड ऑफ आपका वाटर भी गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, तब तो क्वेश्चन सिंपल ही होगा, दोनों अगर वैल्यू गिवन है, आपको बोला जा रहा है नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा के दिशा में अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम है ना, और 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम, ठीक है, मैं कुल कितना टाइम लगेगा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। टाइम पूछा जा रहा है आपका 90 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 88 किलोमीटर, और ये कब कैसे फ्रेंड आपका डाउन स्ट्रीम है, तो हम लोग दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है ऐड होता है ना, 19 + 3 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, क्लियर है, सॉरी 22 होगा ना, प्लस अब ये 88 था यहाँ पे, सॉरी 88 था ना, चलो 88 था यहाँ पे देखो 88 किलोमीटर, अब बोला गया 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में है ना, सब्सट्रैक्ट करेंगे बोट माइनस वाटर, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 16 है ना, बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका टाइम निकल जाएगा, ये टाइम ही तो होता है, टोटल टाइम निकल जाएगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। चलो ये 22 से तो ये डायरेक्ट काट सकते हो, ये 4 हो गया, इसको काटेंगे 8 से काट लो, 8 3 24 और 8 2 क्या होगा फ्रेंड आपका 4 होल 3/2 ये निकला। अब आपका घंटा में बोला जा रहा था, ठीक है,
इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 4 2 8 9 10 11 है ना, फ्रेंड्स आपका 11/2 हो गया। इसको लिखेंगे तो क्या हो गया फ्रेंड, 5.5 आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 5.5 घंटा, ऑप्शन 4 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला गया है एक मोटर बोट जिसकी सांझ जल में चाल 20 किलोमीटर, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट गिवन है, समझना स्पीड ऑफ बोट गिवन है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड, और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, ओके 24 किलोमीटर जाता है विपरीत दिशा में। और देखो स्पीड ऑफ वाटर गिवन है कहीं पे, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने के लिए लिया गया समय 30 मिनट अधिक समय लेती है। यदि सांझ जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है। देखो यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ वाटर नहीं गिवन है, तो हम लोग W ही कंसीडर करते हैं, स्पीड ऑफ W किलोमीटर पर आवर। चलो हो गया, तो यहाँ से पहले बोला जा रहा था क्या 24 किलोमीटर, देखो यहाँ पे विपरीत दिशा में बोला जा रहा था, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अप स्ट्रीम है ना, तो 20 माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर लगा लेंगे, ये अप स्ट्रीम में बोला जा रहा था, प्लस टोटल टाइम गिवन है आपका ना। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में समझना, 30 मिनट अधिक लगती है ना, तो यहाँ का टाइम का डिफरेंस हम लोग बनाएंगे, ये टाइम बना फ्रेंड, डिफरेंस बना लो दोनों का। चलो ठीक है, और टाइम ऑब्वियसली तुम्हारा अप स्ट्रीम में ज्यादा लगता है, तो ये अप स्ट्रीम का हो गया फ्रेंड, माइनस डाउन स्ट्रीम लगा लो। डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जाता है, 24 किलोमीटर ही जाता है फ्रेंड। अब लगा लो क्या लगाएंगे, 20 प्लस वाटर। अब ये जो डिफरेंस गिवन था आपका 30 मिनट अधिक है ना, तो ये हो गया, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब ये मिनट था तो हम लोग इसको घंटा बनाएंगे, 60 से डिवाइड कर लो, फ्रेंड्स आपका 1/2 हो गया। ठीक है फ्रेंड, चलो अब हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ से 12 हम लोग 24 कॉमन ले लो, 1 बचेगा फ्रेंड, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस W और माइनस ऑफ -20 माइनस W होगा ना, तो अंदर जाएगा आपका 20, तो प्लस हो जाएगा 20 प्लस W हो जाएगा, क्लियर है। और नीचे हो गया फ्रेंड आपका, समझना यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस W का स्क्वायर, इट मीन्स 400 A स्क्वायर लगाएंगे और माइनस B स्क्वायर है ना, A प्लस B और A माइनस B है ना, तो यहाँ पे W का स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन्स 1/2 होगा। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे 20 प्लस 20 और माइनस 20 कट गया। ओके फ्रेंड, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2W 24 को इधर ले आते हैं, ओके फ्रेंड, या फिर ये 2 को ना इधर ही ले आते हैं फ्रेंड, कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 ये है आपका, 24 ये है और ये 2W मतलब 96 हो जाएगा, क्लियर है, समझना। चलो मैं 2W हो गया इधर और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 और था यहाँ पे, 24 और था और 2B हो गया, तो कितना हो गया आपका 96, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलो 96 हो गया, 96W इक्वल टू इधर बच गया आपका 4, नीचे वाला टर्म आपका उधर चला जाएगा राइट साइड में ऊपर। ठीक है, 400 माइनस W स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से बनेगा ना, क्या बन जाएगा आपका W स्क्वायर माइनस प्लस का बनेगा 96 W और माइनस का 400, इसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर होगा 96 बनाना है तो 100 माइनस हम लोग क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 100 और 4 आपका इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इधर मैं कर लेता हूं। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से आपका, चलो मैं यहीं पे इक्वेशन बना देता हूं, ये आपका क्या फैक्टर बनेगा, W माइनस 4 इंटू W प्लस 4 लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इक्वल टू 0, तो यहाँ से W का जो वैल्यू निकलेगा, एक 4 निकलेगा और एक W इक्वल टू -100 निकलेगा, है ना, तो हम लोग माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को नहीं लेंगे फ्रेंड, इसको लेना है, W इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया क्वेश्चन में समझना, अब यहाँ तक हम लोग काम कर लिए, बोला गया यदि सांझ जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है ना, न्यू, यहाँ पे न्यू बोट का स्पीड बोला गया है क्वेश्चन में, कितना 2 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है फ्रेंड, पहले कितना था 20 है ना, तो आपका 22 किलोमीटर हो जाएगा, समझना वृद्धि की जाती है यहाँ पे 2 किलोमीटर की, तो पहले आपका 20 था और इसमें 2 किलोमीटर और हो गया तो 22 किलोमीटर हो गया, कंफ्यूज मत होना, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समझ लेना। ठीक है, पहले आपका 20 था, 2 किलोमीटर और हो गया फ्रेंड, तो 22 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर, समझ लेना, मैं नीचे लिख देता हूँ। ये क्या निकल गया, बोट का नया स्पीड। और समझना, और क्वेश्चन में बोला गया क्या,
तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम बना सकते हैं ना। यहाँ पे हम लोग 22 है और W का वैल्यू हम लोग 4 निकाले हैं, ठीक है। बस ऐड कर लो तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 22 + 4 क्या हो गया फ्रेंड आपका 26। ये डाउन स्ट्रीम निकल गया। आप स्ट्रीम निकाल सकते हैं 22 माइनस आप स्पीड ऑफ वाटर निकाले हो ना, है ना। तो यहाँ पे आपका निकल गया 18 किलोमीटर पर आवर। चलो ये रहने दो, यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा है तो आप समझ लेना किलोमीटर पर आवर में। अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकल गया फ्रेंड, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन है, बोला जा रहा है तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय। अच्छा अल्टीमेटली टाइम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है बना लेते हैं। टाइम लगाना है, आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 39 है और ये कैसे है फ्रेंड आपका कौन सी दिशा में, धारा की दिशा में, तो मतलब डाउन स्ट्रीम लगाएंगे, मतलब 26 लगाएंगे प्लस अब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में बोला जा रहा था। अप स्ट्रीम में कितना निकाले आप 18, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है फ्रेंड इसमें, 13 से काट लेते हैं इसको, 13 3 39, 13 2 जा और ये भी कटेगा, 6 से काट लो, 6 5 जा और ये हो गया आपका 6 3 जा। ओके सॉल्व कर लेना है, ओके फ्रेंड। तो 9 + 10 और बाई आपका 6 होगा, क्या हो गया आपका 19। इधर मैं कर लेता हूँ, इधर से स्पेस थोड़ा सा बन रहा है, इधर से लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो 19/6, ठीक है, आवर। मिक्स फ्रैक्शन में नंबर, अच्छा इसको चेंज करना होगा, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड 6 × 18/6, इसमें हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10, क्या बनेगा 3 आवर 10 मिनट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ होगा, आपका टाइम निकल गया है, ओके फ्रेंड। 3 आवर 10 मिनट, ऑप्शन मैच कर लो, कहाँ दिख रहा 3 आवर 10 मिनट, ऑप्शन सेकंड में, ओके फ्रेंड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड, ओके। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।